प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे उपकोषों अथवा कक्षकों का ऊर्जा स्तर क्रम। इसी क्रम के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षकों में होता है, जो आपात सिद्धांत के द्वारा हम सीखेंगे। तो बच्चों, उपकोषों अथवा कक्षकों, ये उपकोष और कक्षक क्या है, यानी कि सबसेल और ऑर्बिटल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान जाएं कि उपकोष और कक्षक हम कहते किसको हैं। फिर उसके बाद हम इसके क्रम को जानेंगे, ऊर्जा स्तर क्रम को, कि कहाँ इलेक्ट्रॉनों को सबसे निम्न ऊर्जा स्तर में भेजते हैं, माने किस निम्न में, माने निम्न कौन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाने उपकोष किसे कहते हैं, जिसे हम लोग सब सेल बोलते हैं। सब सेल, उपकोष, हेडिंग उपकोष, ये बार बार शब्द आ रहा है और हमने इसे सिखाया भी है। सब सेल, और ये कक्षक, कक्षक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ये कक्षक जिसे हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं, ये क्या है। चलिए उपकोष को देखते हैं। तो बच्चों, जब भी उपकोष की बात होगी तो हमने आपको यह सिखाया कि प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है। प्रत्येक कोष, अब ये कोष हमने सीखा है कि परमाणु के भीतर एक छोटा सा मध्य में स्थान होता है जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो बाहर वाले स्थान को हमने बताया कोष कहते हैं, यानी के कोष, एल कोष, एम कोष, डॉट डॉट। फिर से परमाणु के भीतर नाभिक, और नाभिक के बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, और वह स्थान जहां वो चक्कर लगाता है उसको हम लोग कोष बोलते हैं। और यह उपकोष को मैंने बताया कि प्रत्येक कोष अथवा अधिक उपकोषों में, यानी यही कोष ही उपकोष में विभाजित होता है। ये जो कोष है, n बराबर पहला कोष, प्रथम कोष जिसे कहते हैं, n बराबर द्वितीय कोष, या जिसे हमने KLMN से इंडिकेट किया है। पिछले लेक्चर में हम लोग इसे सीखे भी हैं। ठीक है ना। तो यह एक अथवा अधिक उपकोषों में, माने इसके भीतर भी, कोष के भीतर भी कुछ स्थान होते हैं जिसे उपकोष कहा गया, में विभाजित होता है, और उसे ही हम लोग एस, इसके भीतर जो होता है उसे ही हम लोग SPDF बोलते हैं, जो उपकोष कहलाता है। SPDF अक्षरों से दर्शाते हैं, माने कोष के भीतर भी कुछ जगहें होती हैं जिसे हम उपकोष बोलते हैं, और उसको हम इन अक्षरों से दर्शाते हैं। SPDF अक्षरों से दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी हमने क्या बोला कि प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में, एक अथवा अधिक उपकोषों में, माने कोष के भीतर जो स्थान है में विभाजित होता है, में विभाजित होता है, जिसे हम लोग क्या बोले हैं, जिन्हें SPDF अक्षरों से दर्शाया जाता है, अक्षरों से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हमें जाननी है, माने हमने यह सीखा कि कोष के भीतर भी कुछ जगह होती है जिसे उपकोष बोला गया, और उन उपकोषों को हम
SPDF अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है कि सभी इलेक्ट्रॉन, वे सभी इलेक्ट्रॉन जिनकी L का मतलब होता है दिगंसी क्वांटम संख्या, यानी एज़ोमीथल क्वांटम नंबर, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक समान होती है, माने जिन इलेक्ट्रॉनों की L एक समान होती है वे एक ही उपकोष में पाए जाते हैं। माने यहाँ पे हम लोग पॉइंट में नोट भी कर सकते हैं कि वे सभी इलेक्ट्रॉन जिनकी L यानी दिगंसी क्वांटम संख्याओं का समान होते हैं, L को हम लोग दिगंसी क्वांटम संख्या कहते हैं, वे एक ही उपकोष में पाए जाते हैं, वे एक ही उपकोष में पाए जाते हैं। तो इस तरह हमने यह देखा कि उपकोष का मतलब कोषों के भीतर के स्थान को हम कहते हैं, जिसे कुछ अक्षरों से SPDF से हम उसे इंडिकेट करते हैं। जबकि जब बात कक्षक की आती है, ऑर्बिटल की आती है, तो ऑर्बिटल किसे कहते हैं, कक्षक क्या होता है, तो बच्चों उपकोष पुनः कक्षकों में विभाजित। तो हमने जाना कि कक्षक उपकोषों के पुनः विभाजित होने को हम बोलते हैं, माने उपकोष पुनः कक्षकों में विभाजित होते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, उपकोष पुनः कक्षकों में विभाजित होते हैं। पुनः किसमें विभाजित होते हैं, कक्षकों में विभाजित होते हैं। और कक्षक नाभिक के चारों ओर स्थित, कक्षक नाभिक के चारों ओर स्थित, नाभिक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र है जिसमें, वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। माने हमारे दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक जहां टिकता है, रहता है या हो सकता है, वह स्थान ही ऑर्बिटल होता है। और यह ऑर्बिटल जो नाभिक के पास, कक्षक नाभिक के चारों ओर स्थित होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है, ठीक है। और एक बात और भी हम इसमें जानेंगे कि वे इलेक्ट्रॉन जिनकी N, L तथा M एक समान होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जिनकी N, L तथा M एक समान होते हैं, वे एक ही कक्षक में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने उपकोष और कक्षक को जाना, ठीक है। उपकोष जो कि कोष के भीतर होता है, ठीक है, और कक्षक जो उसके भीतर के क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उपकोषों अथवा कक्षकों के ऊर्जा स्तर क्रम को सीखेंगे।